सत्यनाम बोलो गुरु महाराज की जय। आज हम आपके लिए विषय लेकर आए हैं आत्मा के 7 गुण। आत्मा के 7 गुण होते हैं, इसलिए आत्मा को सत्वगुणी भी कहा जाता है। 7 गुणों में सबसे पहला नाम है वो है ज्ञान, दूसरा है पवित्रता, तीसरा है प्रेम, चौथा है शांति, पांचवा है सुख, छठा है आनंद और सातवां है शक्ति। ये 7 गुण आत्मा में पाए जाते हैं, इसीलिए आत्मा को सत्वगुणी कहा जाता है। जिनके पास ये 7 गुण होते हैं वो पूर्ण योगी बन जाता है, पूर्ण योगी होता है। 7 गुणों से युक्त मनुष्य आनंद की अनुभूति करता है। पहला है ज्ञान। वर्तमान समय में ज्ञान की कमी नहीं है, ज्ञान सबके पास है, ज्ञान सब लोग करते हैं, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान की कमी है। भौतिक ज्ञान की कमी नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान की कमी है। आध्यात्मिक ज्ञान की कमी के होने के कारण ही लोग, पढ़े लिखे लोग भी प्रार्थना करते हैं कि तमसो माँ ज्योतिर्गमय, हे प्रभु हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। और अंधकार क्या है? हमारा अज्ञान ही हमारा अंधकार है और ज्ञान ही हमारा प्रकाश है। पढ़े लिखे लोग भी प्रार्थना करते हैं, आपने देखा होगा। प्रत्येक मनुष्य को आध्यात्मिक ज्ञान होना चाहिए। अंधकार हमारा अहंकार है। हर मनुष्य जो ज्ञान के, भौतिक ज्ञान जिनको ज़्यादा हो जाता है वो अहंकारी भी ज़्यादा हो जाते हैं, और आध्यात्मिक ज्ञान जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा वो प्रकाशमयी और शांत स्वरूप बन जाएगा। इसलिए ज्ञान आध्यात्मिक होना चाहिए। भौतिक ज्ञान से आप भौतिक संपदा कमाते हैं और आध्यात्मिक ज्ञान से आप अपने भीतर शांति महसूस करते हैं। धन संपदा परिवार सब कुछ हो जाने के बाद भी लोगों को शांति नहीं मिल रही है, और शांति बाहर खोजेंगे तो नहीं मिलेगी। शांति, परम शांति, मोक्ष की प्राप्ति ये अपने भीतर से ही आप जागृति करके ही पा सकते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान से ही पा सकते हैं। भौतिक ज्ञान में इतनी ताकत नहीं कि वो मोक्ष तक पहुंचा सके। और हमारा दूसरा है जब हमें ज्ञान होता है तो ज्ञान में, आध्यात्मिक ज्ञान में 3 उपाय करने पड़ते हैं। 3 उपायों में सबसे पहला होता है स्वयं का ज्ञान। आध्यात्मिक ज्ञान में सबसे पहला स्वयं का ज्ञान, और दूसरा ज्ञान होता है परमात्मा का ज्ञान, और तीसरे नंबर पर होता है सृष्टि का ज्ञान। अगर ये 3 चीज़ें हमें मिल जाती हैं तो हम आध्यात्मिक ज्ञान में परिपक्व हो जाते हैं, हमें पूर्ण जानकारी हो जाती है। स्वयं का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान और सृष्टि का ज्ञान। और भौतिक में ये तीनों चीज़ें नहीं बताई जाती, सिर्फ जो बताया गया उसको खाली मान लो। जानने की कोई विधि नहीं है उसमें। मानने की विधियां हैं भौतिक में, लेकिन जानने की कोई विधि नहीं बताई गई। सबसे बड़ा अज्ञान जो हमारा है, अहंकार है। जब हमें ज्ञान रूपी प्रकाश मिल जाता है, आध्यात्मिक ज्ञान रूपी प्रकाश जब मिलता है तो हमारा अहंकार नष्ट हो जाता है, हमारा मन शीतल हो जाता है, मन निर्मल हो जाता है, पवित्र हो जाता है, हमारा अहंकार समाप्त हो जाता है। तो हमारे मन में दूसरे नंबर पर आत्मा का जो विकास करने के लिए बाधाएं हैं वह पवित्रता। मन, विचार और भावना में शुद्धता और पवित्रता होनी चाहिए। जहाँ पवित्र निर्मल मन होता है वहीं परमात्मा निवास करते हैं। इसीलिए रामचरितमानस में तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, और भगवान राम उत्तरकांड में कहते हैं कि निर्मल मन सो जन मोहि भावा, कूट कपट छल क्षेत्र न भावा। तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में लिखते हैं कि बाहरी शुद्धि सब लोग करते हैं, लेकिन मन को पवित्र नहीं करते, आत्मा से मिलने की तैयारी नहीं करते हैं। ब्रह्मचर्य करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, जब तक करते हैं, लेकिन आंतरिक शुद्धि नहीं करते। जब तक मन शुद्ध नहीं होता तब तक परमात्मा का मिलना असंभव है, नहीं मिल सकते। बाहरी पवित्रता हमारे कर्मों को शुद्ध करती हैं, हमारी आंतरिक पवित्रता और हमारे आचरण
हमारे स्वभाव व्यवहार, हमारे कर्म हमें मन में शांति प्रदान करते हैं। जब तक मन में शांति नहीं होगी तब तक हम परमात्मा से मिल नहीं पाएंगे। और तीसरे नंबर पर आता है प्रेम। प्रेम से पत्थर दिल भी पिघल जाता है। प्रेम और मोह में अंतर है। मोह हमारा बाहरी प्रवृत्ति भौतिक संपदा में आता है और प्रेम हमारा आंतरिक संपदा में आता है। प्रेम होना चाहिए लेकिन निस्वार्थ प्रेम होना चाहिए। निस्वार्थ प्रेम का मतलब है हमारी वाणी में मधुरता, हमारे मन में शीतलता जब आती है तो हमारी वाणी का भाव बदल जाता है। हम इंद्रियों को बस में कर सकते हैं। इंद्रियों को बस में कर लेते हैं तो हमारे वाणी का स्वभाव बदल जाता है। हम निस्वार्थ लोगों से प्रेम करते हैं, समस्त जीवों पर प्रेम करते हैं। उसमें अपना पराया कोई नजर नहीं आता। सब परमात्मा के बनाए हुए जीव नजर आते हैं कि सब परमात्मा के अंश हैं। ये हमारा आंतरिक प्रेम होता है। जब हम समस्त जीवों पर प्रेम करते हैं तो हम परमात्मा के कार्य को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। परमात्मा के बनाए हुए जीवों की रक्षा करने का काम करते हैं। हमारे भीतर से दया करुणा की भावना जागृत हो जाती है। ये निस्वार्थ प्रेम होता है। वहीं पर जहाँ निस्वार्थ प्रेम होगा वहीं पर भगवान वास करते हैं। और चौथे नंबर पर आता है शक्ति। चौथे नंबर पर आता है शांति। हर इंसान आजकल परेशानियों में, मानसिक परेशानियों में उलझा हुआ है। चाहे जितनी धन संपदा पा जाए, चाहे जितने पद प्रतिष्ठा नौकरी चाकरी कर ले, लेकिन मानसिक शांति उसको नहीं है। और आत्मा से मिलने के लिए, परमात्मा से मिलने के लिए हमें मानसिक शांति जरूरी है। जब तक हमारा मन शांत नहीं होता है, मन में विचार तरंगे उठती रहती हैं, मन हमारा कल्पनाओं में जीता रहता है, तब तक परमात्मा से हम नहीं मिल सकते, आंतरिक शांति नहीं पा सकते। भीतर हलचल चलती रहेगी, बाहर दिखावा पाखंड का करता रहेगा कि हम बहुत शांत हैं, लेकिन भीतर उसके उथल पुथल बची रहती है, अशांत रहता है, उसका मन कभी तृप्त नहीं होता। और सबसे बड़ा दुख, महात्मा बुद्ध ने कहा था कि सबसे बड़ा दुख तृष्णा है, जो हम दूसरे के धन को देख करके, दूसरे के पद को देख करके और मन में कल्पना करते हैं कि ये हमें मिलना चाहिए, लेकिन हमारी योग्यता के बराबर योग्यता नहीं देखते, सिर्फ हमें मिलना चाहिए, योग्यता है कि नहीं है इससे मतलब नहीं है। यही सबसे बड़ा दुख है। मन को शांत रखने के लिए हमें ध्यान साधना करना पड़ता है। ध्यान पद्धति द्वारा सांसों के माध्यम से हम अपने भीतर जाकर अपने हृदय में मन को पहुंचाते हैं तो हमारा मन शीतल निर्मल बन जाता है। उसके लिए अलग से बताया गया है ध्यान साधना पद्धति। जहाँ पर शांत मन होता है वहीं परमात्मा निवास करते हैं। वहाँ पर पहुँचने पर जब मन हमारा शांत हो जाता है तो हमें परम शांति की अनुभूति होती है, हम आनंदमय जीवन जीने लगते हैं, परमानंद में जीवन हमारा हो जाता है। पांचवें नंबर पर आता है सुख। वर्तमान समय में भौतिक पदार्थों में लोग इस तरह तलाश करते हैं जैसे लगता है कहीं उड़ रखा है, इधर उधर गायब हो गया हो कोई सामान, ऐसे भौतिक सुखों की तलाश करते हैं। सुख बाहर से नहीं मिलता। धन पद गाड़ी बंगला दुकान नौकरी बिजनेस में सुख ढूंढते हैं, लेकिन ये भारी जितने भी बाहरी भौतिक पदार्थ से बने हुए वस्तुएं हैं ये भौतिक सुख दे सकती हैं, लेकिन आंतरिक सुख नहीं दे सकती। मनुष्य जड़ पदार्थों में सुख ढूंढता है। जितने भी जड़ पदार्थ हैं उन्हीं में आदमी इंसान इस समय सुख ढूंढ रहा है, और जड़ पदार्थों से कभी आंतरिक सुख नहीं मिला है। जड़ पदार्थ अगर शरीर को सुखी कर पाते तो सब लोग सुखी हो गए होते। जिसमें मानव सुख ढूंढता है वो एक दिन दुख का कारण बन जाता है। जिसमें हम सुख ढूंढते हैं वही दुख का कारण बनता है। आध्यात्मिक सुख की खोज अगर करें तो आध्यात्मिक सुख में ज्ञान विवेक योग और ध्यान के मार्ग से शरीर को सच्चा सुख मिल जाता है। जमराज के फंदे से बचा जा सकता है। इसलिए तुलसी साहब अपनी संध्या वंदन की वाणी पाठ में कहा जाता है कि आध्यात्मिक सुख को खोज करो। आध्यात्मिक सुख खोजने के लिए 4 मार्ग उन्होंने बताया। ज्ञान विवेक जोग धरि ध्यान तोड़ो जम जग जाली, तुलसी ताल तीर चली जावे न्यावे करम पखाली।
निर्मल नेह से प्रीतम को आत्म दर्श निहाली। ज्ञान, विवेक और योग और ध्यान 4 विधियाँ बताई। 4 विधियों के द्वारा आप परमात्मा तक पहुँच सकते हैं और वहाँ जाकर आप जब ताल के पास जाएंगे तभी तो आपको जल दिखाई देगा। जब आप परमात्मा में सभी पहुँचेंगे तभी तो परमात्मा दिखाई देगा। बाहर बाहर आप ढूंढ रहे हैं तो कैसे मिलेगा? अपने भीतर देखिए, तुम्हारे भीतर बैठा हुआ है। और 6ठे नंबर पर आता है आनंद। जिसके जीवन में ज्ञान, पवित्रता, शांति, सुख होगा। ऊपर की जो विधियां हैं, 5 विधियां जो ऊपर की बताई गई हैं, जिसके जीवन में आ जाएगा उसके जीवन में आनंद भी आ जाएगा। जिसके जीवन में ज्ञान, पवित्रता, शांति, सुख आ जाएगा वो आनंद की अनुभूति अपने भीतर कर पाएगा। आत्मा का मन से मिलन हो जाने पर परमानंद की अनुभूति होती है। इसी परमानंद को पाने के लिए कई राजा राज त्याग कर संन्यास धारण करके परमानंद की खोज में निकले। जैसे महात्मा बुद्ध राजगद्दी मिलने वाले थे, घर छोड़ दिया, संन्यास धारण कर लिए। महात्मा बुद्ध ने छोड़ा, गोरखनाथ ने राजगद्दी, राजा थे, राजगद्दी छोड़ करके संन्यास धारण कर लिए। भरथरी राजा थे, उन्होंने राजगद्दी छोड़कर संन्यास धारण कर लिया। पूर्णमल राजा थे, राजगद्दी छोड़ कर संन्यास धारण कर लिया। तुलसीदास जी का राज तिलक होने वाला था, उसी दिन अपने छोटे भाई बाजीराव को राज तिलक उनकी हुई और ये छोड़कर चले आए, संन्यास धारण कर लिए। और हमारे रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद के गुरु महाराज और विवेकानंद जी पूरा जीवन अपना समर्पित कर दिया समाज सेवा के लिए, परोपकार के लिए। उन्होंने संन्यास धारण कर लिया। वो आंतरिक खोज के लिए निकल पड़े, शांति की खोज में निकल पड़े। परमानंद जीवन को परमानंद में, परम आनंद में, सुख में, परम जो हमारे भीतर का सुख है उसको परमानंद कहते हैं। अपने भीतर के सुख को पाने के लिए उन्होंने सब कुछ त्याग कर दिया और जीवन को अंत में उसी में विलीन करके आत्म सुख की प्राप्ति की। आनंद हमारे जीवन को भीतर, हमारे भीतर ही निकलता है। आनंद का स्रोत हमारे भीतर ही है। जब ज्ञान परिपूर्ण हो जाता है, मन की तरंगे शांत हो जाती हैं, तब स्वतः ही आनंद का झरना भीतर से बहने लगता है। और 7वें नंबर पर आती है शक्ति, जिसमें आनंद, जिसने आनंद को प्राप्त कर लिया, जिसने भी आनंद को प्राप्त कर लिया, जिसका अपने भीतर आत्मशक्ति जागृत हो जाती है, उसके भीतर आत्मशक्ति जागृत हो जाती है। आत्मबल जब मजबूत हो जाता है, आत्मशक्ति जागृत हो जाती है। आत्मबल से बड़ा शक्ति, आत्मशक्ति से बढ़कर कोई बड़ी शक्ति है ही नहीं दुनिया में। सबसे बड़ा आत्मबल होता है, इससे बड़ा कोई बल नहीं। आत्मशक्ति मनुष्य को परम शक्तिशाली बना देता है। आत्मबल मिल जाने के बाद कुछ भी पाना शेष नहीं रह जाता। आत्मशक्ति के कमज़ोर होने पर मनुष्य विकारी हो जाता है। मनुष्य अहंकारी, प्रपंची, ईर्ष्याद्वेष, कामी, क्रोधी, लालची बन जाता है। मनुष्य आलसी बन जाता है, चिंतायुक्त बन जाता है, मानसिक परेशानियों से ग्रसित हो जाता है। जिसके पास आत्मशक्ति नहीं है वो दूसरों के सहायता पर रहेगा और अंत में दुख पाएगा, उसको सहायता मिलेगी नहीं। इसलिए आत्मबल मजबूत होना चाहिए। अपबल, तपबल, बाहुबल और चौथा बल है दाम। सबसे पहला अपना बल, आत्मबल मजबूत होना चाहिए आपके भीतर। ये इच्छा मजबूत होनी चाहिए कि हमारा ये कार्य पूर्ण होगा ही। अगर आत्मशक्ति कमज़ोर है तो कुछ भी करने लायक आप नहीं रहेंगे, सब परेशानियां नजर आएंगी। परमात्मा पर वो विश्वास भी नहीं करता, परमात्मा को मानता भी नहीं। ऊपर ऊपर दिखावा करेगा लेकिन भीतर से उसके अंदर चलता है कि परमात्मा है भी कि नहीं है। ये भी उसके अंदर कपट चलता रहता है। परमात्मा से भी कपट करता है, परमात्मा पर भी संदेह करता है। परमात्मा पर जिसके आत्मबल मजबूत नहीं है, परमात्मा पर भी संदेह कर लेता है। परमात्मा पर अगर विश्वास हो तो जीवन में दुख नहीं आएगा। अंदर से, भीतर से आदमी डरपोक होता है। डरपोक होने के कारण वो दूसरे की सहायता और मदद चाहता है, भीतर से डरता है, उसका आत्मबल मजबूत नहीं है। और जिस दिन ये समझ जाएंगे कि हमारे अंदर एक शक्ति ऐसी है कि जो हमें डरपोक कायर से निकालकर निर्भय बना देती है, अभय बना देती है, अमरत्व को प्राप्त करा देती है, जिस दिन ये हमें ज्ञान मिल जाता है, हमारा ज्ञान परिपक्व हो जाता है, हम अधूरे ज्ञान में नहीं फंसते,
हम पूर्ण ज्ञानी बन जाते हैं, उस दिन हम आत्मा परमात्मा की बात को समझ सकते हैं, क्योंकि हमारा मन अहंकारी नहीं होता, हमारा परमात्मा का मिलन हो जाता है। क्योंकि अहंकार है अंधकार और परमात्मा है प्रकाश। हम प्रकाशमयी होकर के अंधकार को मिटा देते हैं। प्रकाश और अंधकार दोनों एक साथ नहीं रह सकते। जहाँ अहंकार होगा वहाँ प्रकाश नहीं होगा। ये पहचान है इसकी कि परमात्मा उसके भीतर है भी कि नहीं है। अहंकारी व्यक्ति के पास परमात्मा कभी नहीं आता, क्योंकि अहंकार अंधकार है और परमात्मा प्रकाशमयी है। इसलिए परमात्मा से मिलने के लिए हमें शीतल बनना पड़ेगा, शांत बनना पड़ेगा और परम शांति की खोज करनी पड़ेगी। तभी हमें आत्म जागृति होगी, आत्म संतोष होगा और हम आत्म जागृति से मिलकर अपने परमात्मा से मिल सकते हैं। और ये हमारी विधि ध्यान साधना विधि है, जिसको करके ध्यान से श्वासों के माध्यम से हम परमात्मा तक मिल सकते हैं और अंत में समाधि की अवस्था तक पहुंच सकते हैं। सत्यनाम। आज का विषय।